आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। जगह का चयन सारण जिले के दिघवाड़ा प्रखंड के मलखाचक में सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 27 नवंबर 2022 को रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक श्री मोहन भागवत का आगमन होगा, जिनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों की भूमि मलखाचक रही है, जिसमें आयोजन होने वाले कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के महासचिव महेंद्र प्रताप, गांधी आश्रम के अध्यक्ष श्री रघुपति, सरंधर सिंह, पिंटू सिंह और वैशाली जिला प्रभारी जितेंद्र सिंह एवं सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश शुक्ल जलालपुर पहुँचे, जहां उन्होंने अमर शहीद शेरे बिहार योगेंद्र शुक्ल के पुत्र वधू शारदा देवी को आमंत्रण पत्र दिया गया। साथ ही बैकुंठ शुक्ला के भतीजे को आमंत्रण पत्र दिया गया। जलालपुर पहुंचने पर सभी आगंतुकों ने सबसे पहले बैकुंठ शुक्ला और योगेंद्र शुक्ला के प्रतिमा को सादर नमन किया। इसके बाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शारदा देवी को आमंत्रण पत्र दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कार्यक्रम में लालगंज के स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को आमंत्रण पत्र दिया गया है, जिसमें जलालपुर के बैकुंठ शुक्ला एवं योगेंद्र शुक्ला के परिजनों को धनुखी के हरिवंश कुंवर, जगन्नाथ बसंत के चंदेश्वर सिंह, घटारों के बनारस सिंह, छत्रधारी सिंह, मुखलाल सिंह, नामीडीह के रानी पोखर के बिंदा सिंह, रानी पोखर के रामकृपाल सिंह एवं रेपुरा के सुखदेव केसरी के परिजनों को आमंत्रण पत्र दिया गया। आपको जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें कि 27 नवंबर को सारण जिले के दिघवाड़ा के मलखाचक में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के सभी क्रांतिकारियों एवं अमर शहीदों के परिजनों को शामिल किया जाएगा एवं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आगे देखिए खबर में क्या बताया जा रहा है। जी सर, जरा अपना परिचय बताया जाए। मेरा नाम रघुपति है और गांधी आश्रम हाजीपुर। जी, आज यहाँ जलालपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के पावन धरती पर आपके कदम पड़े हैं, इसका क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन आपको बताया हमसे पहले महेंद्र बाबू। इनके यहाँ मलखाचक में एक आयोजन हो रहा है। उस आयोजन में सब लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं और निमंत्रण का उद्देश्य भी बताया कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो भूलती जा रही है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की उस बलिदान को, उस कुर्बानी को भूलती जा रही है। और क्यों उन लोगों ने किया, क्या उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को भी भूलती जा रही है। इसलिए उन सब चीज़ों के बारे में स्मरण दिलाने के लिए और उनको नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए ये कार्यक्रम इन लोगों ने किया है। हम इनके सहयोग में यहाँ आए। बस ये देशव्यापी कार्यक्रम है या फिर नहीं, ये स्थानीय कार्यक्रम है। देशव्यापी तो भारत सरकार स्वतंत्रता संग्राम का अमृत महोत्सव 75वां साल बीत रहा है, अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन वो भारत सरकार कर रही है। ये तो स्थानीय स्तर पर ही लोग कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर ही लोग कर रहे हैं। अच्छा, आज और हम गांधी आश्रम से जुड़े हुए हैं। गांधी आश्रम के हम हाजीपुर गांधी आश्रम के अध्यक्ष हैं और वहाँ महान स्वतंत्रता सेनानी जोगिंदर शुक्ल लगातार रहे, अंतिम दिन तक भी रहे। भगत सिंह को भी वहाँ रखे और वहीं उन्होंने गाछी के आम के पेड़ के नीचे उनको शिक्षा दी रिवॉल्वर और पिस्तौल चलाने की। इसलिए हमारा दायित्व बनता था कि जब जोगिंदर शुक्ल के परिवार के लोगों से, परिजनों से और बैकुंठ शुक्ल के परिजनों से मिले आए हैं तो हम इनके साथ रहे हैं। हाँ, नाम महेंद्र प्रताप है जी।
आगामी क्या कार्यक्रम होने वाला है और यहाँ कैसा निमंत्रण देने आए हैं सर? आगामी 27 नवंबर को मलखा चक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य संचालक मोहन भागवत जी आ रहे हैं और उनके हाथों से जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका सम्मान किया जाना है। जो स्वतंत्रता सेनानी अब जीवित नहीं रहे उनके बिहाफ में उनके जो परिजन हैं वो सम्मान स्वीकार करेंगे। देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष हो गए। 75वें वर्ष आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हम लोग अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर उन सारे क्रांतिकारियों को जिन्हें आज तक स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान का भी दर्जा नहीं दिया गया किसी न किसी कारणवश, क्योंकि 1920 में हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ, 1930 में सोनिया अवज्ञा आंदोलन हुआ, उस समय जो लोग जेल गए थे वो लोग मर गए और आज तक उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी नहीं मिल पाया। हम लोग ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनको आमंत्रित कर रहे हैं और उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग आज वैशाली जिला में आए हैं। वैशाली जिला में चूंकि जिस भूमि पर हम खड़े हैं यह क्रांतिकारियों की भूमि है। बैकुंठ शुक्ल के बारे में आप जानते होंगे कि भगत सिंह, राजगुरु का नाम तो सब लोग जानते हैं, सुखदेव का नाम जानते हैं, उनको फांसी की सजा हुई। लाहौर षड्यंत्र में उनको फांसी की सजा हुई थी और फांसी की सजा का जो कारण बना वो बिहार के ही क्रांतिकारी जो बंगाल से संबंध रखते थे, फणींद्रनाथ घोष, उनके इकबालिया बयान के कारण फांसी की सजा हुई। और जब फांसी की सजा हुई तो उसमें बिहार के सारे क्रांतिकारी किसी न किसी धाराओं में जेल में थे। इन लोगों ने जेल में ही तय किया कि जो फांसी के लिए जिम्मेदार हैं उनको मृत्युदंड की सजा दी जाए और मृत्युदंड निर्धारित किया। जेल से निकलने के बाद राम विनोद सिंह पहले निकले थे और राम विनोद सिंह ने फिर मैनेज करके चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल के सहयोग से उन लोगों ने फणींद्रनाथ घोष, जिसके बयान की वजह से फांसी की सजा हुई, उनको हत्या दिया और उसी हत्या में बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा हुई। और उसी कड़ी में आज यहाँ के मिट्टी को हम नमन करने आए। जोगेंद्र शुक्ल का आप नाम जानते होंगे। जोगेंद्र शुक्ल बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों में थे। डोमिन हुड के नाम से उनका नाम जाना जाता था। यहाँ तक नहीं, जो देश के क्रांतिकारी हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का जब हम नाम लेते हैं तो भगत सिंह को भी अगर रिवॉल्वर सिखाने का काम किया था तो पहला ट्रेनिंग जोगेंद्र शुक्ल के द्वारा ही दी गई थी। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये लोग कितने महान क्रांतिकारी थे और देश के क्रांतिकारिता के क्षेत्र में, देश को आज़ाद कराने के क्षेत्र में इनकी कितना अहम योगदान रहा होगा। लेकिन आज हम बिहार के लोग, इस गांव के लोग, इस भूमि के लोग उनके त्याग और बलिदान को भूलते जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। हम लोग उसी कड़ी में अपने पूर्वजों का जो योगदान है देश के प्रति उसे उजागर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं ताकि आने वाला पीढ़ी उससे प्रेरणा लेके वो भी राष्ट्र के लिए कुछ काम कर सके। एक अहम सवाल है सर, अभी स्वतंत्रता सेनानी की परिवार जो है जी, वो अभी संकट में है, तो क्या उनकी मदद संभव है? अभी हम आए और चर्चा हुई और चर्चा के क्रम में जानकारी मिली कि झूठे मुकदमे के केस में कुछ लोगों ने उनको फंसाने का काम किया है जो इसी गांव के निवासी है। इसकी जितने भी भर्त्सना हो सके हम सबों को करना चाहिए। बहुत ही निंदनीय कार्य। एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार, एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने अपनी आहुति देश के लिए दे दिया, उस परिवार के साथ, उसके परिजन के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो इससे घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता है। मैंने उनके परिजनों से भी बात की है और कहा है कि जो भी केस से संबंधी वस्तु स्थिति है वो हमको उपलब्ध किया जाए। मैं उस मामले को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम प्रयास करेंगे कि उसको हम न्यायालय से लेके सड़क तक संघर्ष के रास्ते से उसका रास्ता निकालें।